आज ये चिंतन चल रहा था कि जैसे कहते हैं ना सतो रजो तमो ना, सतो रजो तमो गुण होते हैं। ऐसे ही वात पित्त कफ। तो वात माने कि वायु है ना, पित्त माने अग्नि और कफ माने जल। तो ये जो वात पित्त कफ, ये इसका जब बैलेंस बिगड़ जाता है हमारे शरीर के अंदर तो बीमारियां होती हैं, है ना। इसी प्रकार से सतो रजो तमो स्टेज जो होती है हमारे मन की स्टेज होती है, तो ये कनेक्ट होती है ये वात पित्त कफ से, है ना। तो जैसे सतो प्रधान जब अवस्था होती है मन की, माने कि संकल्प बहुत कम होते हैं मन में, मन कचरे से भरा नहीं होता, व्यर्थ बातों से नहीं भरा होता, नेगेटिव बातों से नहीं भरा होता है, तो वो हल्का होता है ना, वायु के समान हल्का होता है। तो वो सतो प्रधान स्टेज होती है। और उसके बाद दूसरी स्टेज जो होती है वो रजो प्रधान। तो जैसे कि अग्नि माने कि काफ़ी उसमें तीव्रता होती है ना, अग्नि में एक तेज होता है। तो उसी तरीके से रजो प्रधान स्टेज जो होती है, जब मन रजो प्रधान होता है तो वो भौतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दौड़ता है, वो बाहरी आकर्षणों में बहुत उलझता है और उसको बहुत जोश उमंग उत्साह रहता है हर चीज़ को पा लेने का, है ना। तो वो होता है रजो प्रधान मन। और इसी तरीके से तमो प्रधान मन माने कि जैसे कि जल है, जल का क्या हाल होता है कि कहीं पे भी डाला जाए तो ऊंचाई से नीचे की ओर जाता है ना। जल का स्वभाव होता है कि ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो इसी तरीके से तमो प्रधान मन जब होगा तो क्या होगा, गिरावट आएगी, हमेशा नीचे की स्थिति पे ही जाएगा मन, है ना। नीचे के ही आकर्षणों से वो प्रभावित होता रहेगा। और इस तरीके से तमो प्रधान स्टेज जब हो जाती है तो मन जो है बहुत सारे विचारों में उलझ जाता है और इसलिए उसका बहाव भी नीचे की ओर होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है। सतो रजो तमो जो है वो वात पित्त कफ, जो हमारा शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है उसका जो नेचर है वही हमारे मन का नेचर, और मन का प्रभाव सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर का प्रभाव मन में है ना। और जब मन में स्थिति बिगड़ती है विचारों की तो फिर शरीर भी बीमार होता है। माने कि ये स्टेज फिर बनती है, तमो प्रधान स्टेज जब बनती है तो विचार बहुत गिरे हुए जब होते हैं, नेगेटिविटी से भरे होते हैं, तो फिर हार्मोन भी नेगेटिव क्रिएट होते हैं। तो इस तरीके से बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे शरीर में यही कारण है कि आती है ना। तो सतो रजो तमो स्टेज के समझ में आया। और इसी तरीके से हमारे जो चक्रा होते हैं, तो सबसे यदि आप गले के नीचे से फिर 5 चक्रों को देखो, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को छोड़ दो, जो मस्तक में आज्ञा चक्र है, ऊपर सहस्त्रार चक्र, उसको छोड़ दो, तो गले से लेके मूलाधार चक्र तक ये 5 चक्र हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वात पित्त कफ से जुड़े हैं। जो हृदय चक्र है वो वात से, है ना। और अग्नि चक्र जो ये मणिपुर चक्र है वो अग्नि से जुड़ा हुआ है, माने कि पित्त से। और जो ये है मतलब सबसे नीचे वाला जो चक्र है मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर वाला जो चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है ना, तो वो जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है मतलब तमो प्रधान स्टेज होती है, माने कि किससे जुड़ा हुआ है वो जल से, जल तत्व से। और तो ये इस तरीके से देखो कि सबसे ऊपर जो है वो वायु, फिर पित्त और फिर कफ, है ना। और उसके ऊपर जो है वो जो है सबसे ऊपर वाला जो चक्र है वो विशुद्धि चक्र है, माने कि आकाश तत्व, है ना, जहाँ से श्वासों पर ध्यान दे के हम विचारों को कंट्रोल करते हैं। और सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है ना, वो आधार है, वही शक्ति का केंद्र है। लेकिन अगर हम शक्ति मतलब गलत दिशा में हम विचार कर रहे हैं तो हमारी शक्ति नीचे की ओर तमो प्रधानता में चली जाती है। और जब हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं तो हमारी शक्ति ऊपर की ओर जाती है, हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है कि हमारा मन जो है वो हल्का हो जाता है, हम श्वासों पर ध्यान देते हैं, संकल्पों, जब श्वासों पर ध्यान देते हैं तभी हमारे संकल्प भी कम होते हैं, है ना। गहरी सांस लेना माने कि संकल्पों की संख्या को कम करना, उससे मन हल्का हो जाता है। जब मन हल्का हो जाता है तो आकाश तत्व, है ना, उससे कनेक्ट है। ओम शांति।